हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम इकोनॉमिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो होता है, महत्वपूर्ण तत्व, उसके बारे में देखेंगे और उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमें जैसा कि जानकारी है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और वृहत अर्थशास्त्र। नाम से ही पता चलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एकल व्यक्ति, किसी एकल संस्था की अर्थव्यवस्था होती है। जैसे कोई किसी लड़के का नाम सचिन है, उसके घर की अर्थव्यवस्था, या फिर किसी एक संस्था की, उसकी अर्थव्यवस्था, ये सब जो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है यानी वृहत अर्थशास्त्र, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये वृहत रूप से यानी बड़े पैमाने पे, जैसा कि किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि सूक्ष्म आर्थिक चर यानी माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का उदाहरण क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक नाम से पता चलता है छोटे पैमाने पे, तो उपभोक्ता का जो संतुलन है वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, वो इसके अंतर्गत आती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो शब्द हैं, ये टर्म है। इसको किसने दिया था? तो इसको दिया था नॉर्वे के मशहूर इकोनॉमिस्ट थे रेगनर फ्रिश, जो कि 1933 में इस शब्द को दिया था। अब आइए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अन्य नामों के बारे में जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हुआ वो प्राइस थ्योरी कहलाता है, यानी मूल्य सिद्धांत। इसको दिया था, इसके जनक जो थे अल्फ्रेड मार्शल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको इनकम थ्योरी कहा जाता है और इसके जनक किन्स थे, यानी जेम किन्स। क्लियर है? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? प्राइस थ्योरी, जिसके जनक अल्फ्रेड मार्शल हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम थ्योरी के नाम से जानते हैं, इसके जेम किन्स जनक थे। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट, कुरियर सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कुरियर सेवाएं जो होती हैं वो इकोनॉमिक्स की भाषा में किस सेक्टर में आती है, उसके बारे में पूछा गया। तो ये टर्शियरी सेक्टर में आती है, जिसको तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। सामान्यतः अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, ऐसे तो 5 हैं लेकिन मुख्यतः 3 होते हैं। कौन कौन है आइए जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र, और टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, इसमें वो सभी चीज़ें सम्मिलित है जो हमें प्राकृतिक से मिलती हैं, यानी ये प्राकृतिक संसाधन पर आधारित होती हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, खनिज इत्यादि। इससे जुड़े जो नौकरी होते हैं उसको रेड कॉलर जॉब कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो उद्योग धंधे हुए, औद्योगिक क्षेत्र, उसमें सेकेंडरी सेक्टर आते हैं, इसके रोजगार को ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। और थर्ड है टर्शियरी सेक्टर, जो सेवाएं जो हम लेते हैं, जैसे परिवहन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब जो आते हैं टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। और ये इसके रोजगार को वाइट कॉलर जॉब कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के संसाधनों का निजी स्वामित्व जो होता है वो किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? तो निजी अर्थव्यवस्था जो कैपिटलिज्म, पूंजीवादी के अंतर्गत आता है। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी होती है वो निजी हाथों में होता है, वो लाभ जनित होता है। और मिक्स्ड और डिवल यानी मिश्रित और दोहरी होता है, उसमें दोनों होते हैं। मिक्स्ड में पूंजीवादी भी होता है और समाजवादी भी। और सोशलिस्ट समाजवादी, इसमें सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, सरकार के हाथ में, और ये सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में लगा होता है। नॉन इकोनॉमिक वस्तु यानी गैर आर्थिक वस्तु का उदाहरण है। ये तो बहुत सी चीज़ है, इसमें मदर सर्विस जो हमें बचपन से माँ हमें सेवाएं प्रदान करते हैं वो इकोनॉमिक में नहीं तोल सकते, इसलिए मदर सर्विस हो गया। वॉलंटियर सर्विस, कहीं भी हम कोई सेवा देते हैं अपनी मर्जी से, उस जो कि जिसके बदले में हम कोई भी चीज़ नहीं लेते, वो अपनी स्वेच्छा से, जैसे किसी की मदद कर देना, वो वॉलंटियर सर्विस व वो नॉन इकोनॉमिक वस्तु के उदाहरण है। अब आइए नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण के विचार से प्रेरित है? वो तो है सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर। किस गतिविधि को अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? द्वितीयक क्षेत्र हमारा आता है औद्योगिक धंधे से। तो फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है यानी कृषि उपकरण निर्माण, ये किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था वाले में आएगा। कौन सी तृतीयक अर्थव्यवस्था गतिविधि है? व्यापार, सेवाएं हैं, ट्रेडिंग, ये जो सेवाएं ही है ना। एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था को ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका 50% या अधिक उत्पादन मूल्य क्षेत्र से आता है। 50% जो आता है वो उसका अधिक उत्पादन मूल्य से आता है, वो होता है द्वितीयक क्षेत्र। यानी द्वितीयक क्षेत्र में कौन आते हैं? उद्योग धंधे, सेकेंडरी सेक्टर। अब नेक्स्ट है आय एवं रोजगार सिद्धांत। अर्थशास्त्र के किस शाखा का दूसरा नाम है? आय और रोजगार। ये है आय
मतलब इनकम और एम्प्लॉयमेंट, ये बड़े पैमाने पे होगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी वृहत अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट, गोल्ड कॉलर पेशे के रूप में जाना जाता है क्वीनरी सेक्टर यानी पंचम क्षेत्र। अब पंचम क्षेत्र क्या है, आइए इसको विस्तार से जानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमिक्स की भाषा में तीन सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब टर्सरी यानी तृतीयक क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत दो आते हैं, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र जो है उसके अंदर बुद्धिजीवी लोग आते हैं, इसमें ज्ञान का क्षेत्र होता है, वैज्ञानिक लोग। और पंचम क्षेत्र जो ये प्रभावशाली निर्णय वाले व्यक्ति होते हैं, वैसे वक्ता या ऐसा निर्णय जिनका देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल दे वे इस क्षेत्र में आते हैं, इसे ही गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। अब देखिए आपको याद होगा दिसंबर में एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि लीगल टेंडर के तहत भारत में 500 के और 1000 के नोट बंद किए जाएंगे। उस निर्णय का जो निर्णायक फैसला वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ा, और ऐसे निर्णायक प्रभावशाली निर्णय जो होता है उसे ही पंचम क्षेत्र में रखा जाता है और इसे ही गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। आशा है इस बात को आप समझ चुके होंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? जैसा बताया गया है 3 क्षेत्र हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। नेक्स्ट, कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देती है? आज भी भारत के लोगों को जो रोजगार देती है वो कृषि क्षेत्र है, और कृषि क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। कौन सा क्षेत्र चतुर्धातुक क्षेत्र क्यूटनरी सेक्टर में आता है? तो आईटी सेक्टर है, पहले ही बताया था। बुद्धिजीवी लोग, वैज्ञानिक लोग यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र। मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ की अवधारणाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मजदूरी, किराया और ब्याज जो है और लाभ जो है किसी इंडिविजुअल का होगा तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन से रिलेटेड है। ये आज के 15 क्वेश्चन आशा है आपको पसंद आए होंगे, और ये जो है एग्ज़ाम के टर्म से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे रिवीजन करते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू, कीप रीडिंग, बाय।